नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का साधना प्लस न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। शाम के 8 बज रहे हैं और वक्त बिहार एक्सप्रेस का हो चुका है। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। बेगूसराय में डिप्टी सीएम रेणु देवी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जीतन राम मांझी के बयान का किया खंडन, तो वहीं एनडीए को बताया अटूट गठबंधन। वैशाली में आशीर्वाद यात्रा को लेकर हुई बैठक। आशीर्वाद यात्रा को सफल बनाने को लेकर हुई बैठक। 5 जुलाई को मनाई जाएगी रामविलास पासवान की जयंती। तुरकोलिया में उपेंद्र कुशवाहा का स्वागत। जेडीयू प्रखंड अध्यक्ष के साथ कई कार्यकर्ता रहे मौजूद। मौके पर तमाम नेता और कार्यकर्ता रहे मौजूद। और बढ़ती महंगाई को विरोध को लेकर वाम दलों ने किया पुतला दहन। पीएम और पेट्रोलियम मंत्री का पुतला फूंक कर जताया विरोध। महंगाई कम नहीं होने पर आंदोलन की कही बात। बेगूसराय में बिहार सरकार की उप मुख्यमंत्री सह बेगूसराय की प्रभारी मंत्री रेणु देवी ने जीतन राम मांझी के शराब पर दिए गए बयान का खंडन करते हुए कहा है कि यह उनका निजी मत है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है और शराबबंदी लागू रहेगी। वहीं तेजस्वी यादव के द्वारा एनडीए में टूट पर दिए गए बयान के संबंध में रेणु देवी ने कहा है कि तेजस्वी यादव को बोलने की आदत है और वह सिर्फ बोलते रहते हैं। एनडीए के सभी घटक दल एकजुट हैं और यह सरकार पूरे 5 साल तक चलेगी। दरअसल रेणु देवी आज अपने एक दिवसीय दौरे पर बेगूसराय पहुंची थी, जहां उन्होंने पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक में संभावित बाढ़ के खतरे और बांधों की सुरक्षा पर विचार किया गया और जरूरी निर्देश भी दिए गए। साथ ही साथ रेणु देवी ने कहा कि हर घर नल जल योजना को बिहार सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है और हर घर जहां भी नल नहीं पहुंचा है वहां व्यवस्थाओं के लिए पदाधिकारियों को निर्देश दे दिया गया है। समीक्षा बैठक के दौरान बुडको द्वारा जगह जगह सड़क को क्षतिग्रस्त करने पर उप मुख्यमंत्री पूरी तरह से नाराज दिखी और उन्होंने बुडको के पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि 15 दिनों के अंदर क्षतिग्रस्त सड़क को दुरुस्त किया जाए, नहीं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। बेगूसराय की धरोहर कही जाने वाली और विलीन हो रही नदियों के संबंध में उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि संज्ञान में आने के बाद बरसात के बाद इन पर निर्णय लिया जाएगा और इन नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए जो भी प्रयास होंगे उन्हें किया जाएगा। बांधों की सुरक्षा को लेकर उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया है कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार पूरी तरह से बाढ़ के खतरे पर नजर बनाए हुए है। होगा इसमें आपका कहां से संदेह है? 5 साल सरकार चलेगी। राजद विधायक तेजस्वी यादव ने कहा है कि 3 दिन में सरकार गिर जाएगी। वो तो बस बोलते ही रहने दीजिए, वो उनको बोलने की आदत है, इसलिए हमें उस पर भी नहीं है। मेरा विश्वास है हम सभी एनडीए के लोगों ने जिस विश्वास के साथ में सरकार बनाए हैं, निश्चित रूप से उसको 5 साल पूरा करेंगे और जो हम लोगों ने वादा किया है काम का वही काम करेंगे। बात की समीक्षा रखी है और इसमें माननीय विधायक जिनका क्षेत्र है उन्होंने भी बात कही है। हम लोगों ने कहा है कि अगर कोई चूक हो गया है, जहाँ पूरा भी हो गया हो, जो छूटा हो उसको। तो बेगूसराय से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सह बेगूसराय की प्रभारी मंत्री रेणु देवी ने जीतन राम मांझी की शराब पर दिए गए बयान का खंडन करते हुए कहा है कि ये उनका निजी मत है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है और शराबबंदी लागू रहेगी। वहीं तेजस्वी यादव के द्वारा एनडीए में टूट पर दिए गए बयान के संबंध में रेणु देवी ने कहा है कि तेजस्वी यादव को बोलने की आदत है और वो सिर्फ बोलते रहते हैं। एनडीए के सभी घटक दल एकजुट होने का उन्होंने दावा किया है और कहा है कि यह सरकार 5 सालों तक चलेगी। दरअसल रेणु देवी आज अपने एक दिवसीय दौरे पर बेगूसराय पहुंची थी, जहां उन्होंने पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक में संभावित बाढ़ के खतरे और बांधों की सुरक्षा पर विचार किया गया। जरूरी निर्देश भी इस मौके पर दिए गए। वहीं रेणु देवी ने कहा कि हर घर नल जल योजना बिहार सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। जहां भी नल नहीं पहुंचा है वहां पर नल पहुंचाने की व्यवस्था करने के लिए पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है। मोतिहारी के तुरकोलिया में पहुंचे संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का हरसिद्धि जाने के दौरान जेडीयू कार्यालय में प्रखंड अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर सम्मानित किया है। मौके पर जेडीयू के प्रदेश उपाध्यक्ष सुभाष सिंह कुशवाहा,
प्रदेश महासचिव राम पुकार सिन्हा समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उपेंद्र कुशवाहा जी प्रसिद्धि जाने के क्रम में त्रिकोलिया से गुजर रहे थे। हम सभी कार्यकर्ताओं ने, जदयू के जितने भी साथी हैं, सभी ने मिलकर उनका जोरदार स्वागत किया। फूलमाला और अंग वस्त्र से सम्मानित किया गया तथा जदयू के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कार्यालय त्रिकोलिया प्रखंड में बैठकर कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए तथा संगठन के ऊपर विशेष चर्चा की। संगठन को कैसे ढालदार बनाया जाए, क्योंकि जदयू को। खबर वैशाली के महनार से है, जहां आगामी 5 जुलाई से चिराग पासवान द्वारा हाजीपुर से निकाले जा रहे आशीर्वाद यात्रा को सफल बनाने को लेकर बुधवार को महनार प्रखंड के चमरहरा में विधायक सभा स्तर के एलजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए महनार विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रविंद्र कुमार सिंह ने कहा कि चिराग पासवान के साथ एलजेपी के सभी कार्यकर्ता और प्रखंड, जिला, राज्य और राष्ट्रीय संगठन इकाई के सदस्य हैं। कहा कि सांसदों से पार्टी नहीं बनती, पार्टी संगठन से बनती है और संगठन चिराग पासवान के साथ मजबूती से खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। उन्होंने कहा कि यह आशीर्वाद यात्रा बिहार और देश की राजनीति की दिशा और दशा तय करेगी। बताया कि 5 जुलाई को पहले रामविलास पासवान की जयंती मनाई जाएगी, उसके बाद आशीर्वाद यात्रा शुरू की जाएगी। बैठक में आशीर्वाद यात्रा की सफलता को लेकर व्यापक रणनीति बनाई गई। सभी प्रखंड अध्यक्षों सहित प्रखंड कमेटी के सदस्यों और प्रमुख कार्यकर्ताओं को इसके लिए जिम्मेदारी भी दी गई है। बैठक में संकल्प लिया गया कि महनार विधान क्षेत्र से हजारों कार्यकर्ता इस आशीर्वाद यात्रा में शामिल होंगे। मधुबनी के जिलाधिकारी ने बनकठवा प्रखंड के बिजबनी दक्षिण पंचायत के विभिन्न गांवों का दौरा किया। उन्होंने लोगों से वैक्सीनेशन के बारे में जानकारी प्राप्त की। सभी लोगों ने कहा कि हम लोगों ने वैक्सीनेशन ले लिया है। जिलाधिकारी ने भ्रमण के दौरान कोविड टीकाकरण के बारे में डोर टू डोर जाकर जानकारी ली है। जिलाधिकारी पंचायत के सभी जनता को धन्यवाद देते नजर आए। उन्होंने कहा कि इस विकट परिस्थिति में भी आप लोगों ने एक साहस का कार्य करते हुए संपूर्ण टीकाकरण करवाया। उन्होंने कहा कि इसी तरह से सेकेंड डोज लेने के बाद ही टीकाकरण पूरा होगा। जिला पदाधिकारी ने लोगों से कहा कि अभी भी आप लोगों के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, मास्क का उपयोग किया जाना अनिवार्य है। की बात है, एक फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन क्रॉस वेरिफिकेशन यहाँ पे लेना था और लोगों का ओपिनियन क्या है। वैक्सीनेशन होना बहुत इम्पोर्टेंट था और ये वैक्सीनेशन के काम में जो है यहाँ के लोगों ने काफ़ी अच्छे सहयोग हम लोगों को किया है। और फर्स्ट ये पंचायत बना बिजमनी दक्षिणी और उसके बाद बनकटवा ब्लॉक बन गया है और काफ़ी तेज़ी से, और ये जो वेव है वैक्सीन लेने की ओर जो है तो पूरे हमारे ज़िले में देखने को मिल रही है। अर्बन एरिया और फ्लड अफेक्टेड एरिया में जो है हम प्रायोरिटी बेसिस पे वैक्सीनेशन कर रहे हैं। मैं सभी विभाग यहाँ पे विशेष तौर पे अनुमंडल पदाधिकारी है, उसके साथ साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी, सीओ, सीडीपीओ, जीविका, स्वास्थ्य विभाग और सभी जो पार्टनर एजेंसीज है हमारे, WHO केयर, यूनिसेफ, इन लोगों को धन्यवाद देता हूँ। बढ़ती महंगाई और डीजल पेट्रोल के दाम में वृद्धि के खिलाफ वाम दलों के पखवाड़े का अंतिम दिन प्रधानमंत्री और पेट्रोलियम मंत्री के पुतला दहन के साथ समाप्त हुआ। देशव्यापी इस प्रदर्शन के तहत पूर्णिया में वाम दलों की पांचों पार्टी ने संयुक्त रूप से प्रदर्शन किया। शहर के आरएन शाह चौक पर वाम दलों के सभी संगठनों ने मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूका। वामदल के नेता कामरेड इस्लामुद्दीन ने बताया कि यह पखवाड़ा बीते 2 सप्ताह से चल रहा था।
के बाद इतनी बड़ी महंगाई इसमें कभी देखने को नहीं मिला था। ये मोदी सरकार के नाकामी का परिणाम है। और जब तक ये डीजल का और पेट्रोल का दाम कम नहीं हो जाता है तब तक मेरा अनवरत आंदोलन, राष्ट्रव्यापी आंदोलन, राष्ट्रीय नेतृत्व हमेशा घोषणा करते रहेंगे और हम उसमें आगे रहेंगे। आज हम लोग 5 वाम दल संगठित होकर के ये महंगाई का विरोध में पखवाड़ा सप्ताह मना रहे हैं। 16 तारीख से लेकर 30 जून तक आज अंतिम दिन है। पूरे ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन हम लोगों का राष्ट्रव्यापी आज वहीं कोरोना काल में सरकार द्वारा गरीबों के लिए दिए जा रहे राशन को भी कारोबारी लाखों अर्जित करने के लिए गरीबों का हक मारकर अनाज की कालाबाजारी करने से बाज नहीं आते। ऐसा ही एक ताजा मामला वैशाली से सामने आया है, जहां वैशाली जिले के महुआ थाना क्षेत्र पहाड़पुर पंचायत के गोरीगामा गांव में जहां गरीबों को दिए जा रहे लाखों रुपए का सरकारी राशन का कालाबाजारी करते हुए सैकड़ों बोरे गेहूं चावल के एक 16 चक्कर ट्रक को पकड़ा गया है। 16 चक्का ट्रक को पकड़ा गया है। सैकड़ों बोरे गेहूं के ट्रक से जब्त किए गए हैं। खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी अमर कुमार सिन्हा ने बताया है कि सूचना मिली थी कि गोरीगामा गांव के मुन्ना चौधरी के द्वारा बड़े पैमाने पर सरकारी अनाज की कालाबाजारी की जा रही है, जिसके बाद स्थानीय थाने के साथ पहुंचे। वहीं महुआ सीओ सह प्रभारी खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी अमर कुमार सिन्हा के आवास पर एक 16 चक्का ट्रक और अवैध कारोबारी के लिए ट्रक लादे जा रहे कई बोरा गेहूं चावल को जब्त किया गया और ट्रक को भी सीज किया गया। साथ ही गोदाम में रखे अनाज को देखते हुए गोदाम को भी सील किया गया है। साथ ही अधिकारी ने बताया कि मामले की छानबीन की जा रही है, उसके आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी। पेट्रोलिंग है, चावल और गेहूं का ट्रक लादा जा रहा है। आया गया कि मुन्ना चौधरी के घर पे लगाया जा रहा है। ट्रक पर ट्रक लगी हुई है। कितनी बोरा गेहूं है, कितनी बोरा चावल है, धान है, इसके आगे की कार्रवाई की जा रही है। गिनती के बाद तो सर अभी क्या कार्रवाई किया गया है? अभी किया गया है, ट्रक को सीज कर दी है। ट्रक को थाने ले जाया गया है, महुआ थाने में ले जाया गया है और आगे की कार्रवाई। सर इलेक्ट्रॉनिक कांटा देखा गया है तो 3-4 की संख्या में सर इलेक्ट्रॉनिक कांटा जो बाहर में पड़ा हुआ है। अब ये तो अपने बतलाने की चीज है कि आगे की कार्रवाई क्या है। अभी तो सामान सीज हुआ है जो। और रुक रहे हैं यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ।